फार्मूलाज वगैरह लिखे हैं और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हैं। तो आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास में अपना जो है टॉपिक स्टॉप किया था। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती चलूँ पुराने टॉपिक से रिलेटेड कि हमने क्या क्या पढ़ा था और अब हमारा क्या क्या रहता है। ठीक है, तो ये ट्रांसडेंडल फंक्शन पढ़ा था, इसके 6 फार्मूले पढ़े थे। यहाँ पर हमने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था और ये कुछ क्वेश्चंस किए थे जिस पर जो है टिक मार्क हुए हुए हैं। तो तकरीबन हमने ये 22 क्वेश्चंस जो हैं हमने कर लिए थे। तो आज हम 22 से आगे प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब है कि हम 23 क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इसको 22 ही नाम दिया गया है, बट यह हमारा जो है 23rd क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को सही से क्लियर से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम जो है अपना 23rd क्वेश्चन करेंगे ही, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं पहले इस तरीके से बताती हूँ कि आप लोगों ने पेपर में किस तरीके से इसको याद करना है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मालूम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव के 6 फार्मूले क्या है, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बस 22 ही क्वेश्चन है, तो इसको 22 ही मैं इसको नेम देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हम अभी ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। क्वेश्चन है y=x³ सेकेंड स्क्वायर 3x। ठीक है, अच्छा, x³ एक अलग फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, और एक सेकेंड स्क्वायर के अंदर जो चीज़ है वो है 3x। इसका मतलब है सेकेंड स्क्वायर 3 एक ही फंक्शन है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शन। ऐसे नहीं करना कि आपने x³ को एक फंक्शन, सेकेंड को एक फंक्शन और 3x को एक फंक्शन कंसीडर करना, ऐसे नहीं। क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है कि सेकेंड के जो अंदर इनपुट है, जो सेकेंड का जो फंक्शन है वो वेरी कर रहा है इसके मल्टीपल ऑफ 3 से। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। तो जब जब 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसका डेरिवेटिव लेने के लिए जो रूल यूज़ करते हैं वो है प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की दोनों साइडों पे d/dx अप्लाई करेंगे। ठीक है, d/dx x³ सेकेंड स्क्वायर 3x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल जो है आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट का फंक्शन भी डेरिवेटिव ले सकते हो और सेकंड का भी ले सकते हो। प्रोडक्ट रूल में ऐसा कोई इशू नहीं होता, जब भी हम फर्स्ट का लें या सेकंड लें उसका इशू नहीं होता। ठीक है, तो x³ को छोड़कर हम क्या करते हैं, d/dx का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव लेते हैं, और दरम्यान में हमेशा जो है वो प्लस का साइन है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माइनस का साइन होता है तो लाजमी सी बात है कि वो फिर फ़र्क हमें देता। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब सेकेंड स्क्वायर जो है 3x को हम छोड़ेंगे और d/dx हम अप्लाई करेंगे x³ पर। ठीक है, मज़ीद x³ यहाँ पर हमारे पास एसेट है, ऊपर से नीचे आ रहा है। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले सेकंड से पहले जो चीज़ हमें हिट कर रही है वो जो है पावर है। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल जो है हम पावर नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रह जाएगा वो सेकंड की पावर क्या रह जाएगी, जस्ट 1 रह जाएगी। और पावर के बगैर जो है हम क्या लेंगे, पावर नीचे लेकर आते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, 2 - 1 1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख लिया। और पावर के बगैर अब हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखें, ये सेकेंड स्क्वायर 3x नीचे आएगा ऐसे ही, और 3x³ का डेरिवेटिव जो होगा वो पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस एंड पावर के बगैर डेरिवेटिव। ठीक हो गया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आता है x³, 2 स्टार्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड 3x, ये याद रखें, ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका जो डोमेन है वो थ्रू आउट द क्वेश्चन जो है वो सेम रहता है। अब सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड x टेंजेंट x, लेकिन यहाँ पर ये ख्याल रखना आप लोगों करें कि ये 3x है, तो इसका डेरिवेटिव होगा सेकेंड 3x टेंजेंट 3x। कैसे मुझे पता चला, ये मैंने याद किया था, और कहाँ से याद किया था ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहाँ से याद किया था, आप लोग भी वहीं से याद करोगे।
ये देखें कहाँ है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो इधर से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है इस डेरिवेटिव के फार्मूला को याद करते हुए कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स जो होता है वो सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता है। जो इसका जो है इनपुट है वो इसका भी होगा, लेकिन याद रखिए जब भी आपके पास एक्स के अलावा होता है तो मैंने आप लोगों को सिखाया है पिछली वीडियोस में कि आपने उसका भी साथ में डेरिवेटिव लेना होता है। सबसे एंड में ना आप लोग जो है डोमेन का जो है डेरिवेटिव लेते हो, सब कुछ करने के बाद, यानी पावर रूल यूज़ करने के बाद, डेरिवेटिव लेने के बाद सबसे एंड में जो आखिरी स्टेप रह जाता है ना, तो वो आपके इनपुट का क्या होता है, डेरिवेटिव। अब ये 3 जो है स्टार्ट में लेके जा सकते हैं जी, इस 3 को इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x2 3 माइनस से 1 चले जाएगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 3x, dx कैंसिल होकर आपको 1 देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें 2x³ सीकेंड 3x, ये आपके पास सीकेंड सेम है तो यहाँ पे ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास रह जाएगा टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव क्या आता है 3 प्लस 3x² सीकेंड स्क्वायर 3x, ठीक है। तो ये 3 स्टार्ट में चला जाएगा तो 6x³ सीकेंड स्क्वायर 3x टेंजेंट 3x प्लस 3x² सीकेंड स्क्वायर 3x। अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन भी नज़र आ रहा है तो अब हम कॉमन भी देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। अच्छा जी कॉमन अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आता है 6 नहीं सीकेंड स्क्वायर 3x और x यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो हमारे पास आ जाएगा x², तो 6 अंदर आ जाएगा, एक x रह जाएगा और टेंजेंट 3x प्लस यहाँ से आपके पास रह जाएगा 3। अगर देखा जाए तो ये 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं तो 3x² सीकेंड स्क्वायर 3x 2x टेंजेंट 3x प्लस 1, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है आंसर उसके हिसाब से सेम है या नहीं। तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर है 6x4, नहीं ये 6x4 नहीं, ये 6x² है, ठीक है। 6x² सीकेंड स्क्वायर 3x टेंजेंट 3x और सीकेंड स्क्वायर 3x, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आंसर में मिस्टेक है, अगर आप लोगों ने आंसर पहले से नोट किए हुए हैं तो आप लोग इसमें जो है मिस्टेक को करेक्ट कर लें। यहाँ पे 6x² आता है क्योंकि डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज़ होती है ना कि पावर इंक्रीज़ हो, ठीक है। और यहाँ पर 3x टेंजेंट के साथ 3x आना चाहिए और बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके पे बातचीत कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है डिफरेंशिएट u इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट स्क्वायर x। यूजुअली हमें ये u और y नहीं दिया होता और हमें कहते हैं कि इसको इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये y और ये u हमें गिवन हो, गिवन है तो ठीक है और अगर नहीं गिवन तो आप लोगों ने फिर इसको लेट करना है यानी सपोज करना है, ठीक है। ओके इसी पेज पे स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है हमारे पास कि टेंजेंट स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करें कोटेंजेंट स्क्वायर x के लिहाज से,
ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप लोगों ने कहना है लाइट वाई इज इक्वल्स टू, पहला वाला फंक्शन ले लो, दूसरा ले लो, मतलब एक को y के बराबर ले को, एक को u के बराबर। ज़रूरी नहीं है कि हम y और u ही लें, हम z और t कुछ भी अपनी मर्ज़ी का इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक फंक्शन को एक वेरिएबल के बराबर यूज़ लेना है और दूसरे वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के बराबर। अच्छा, ऐसा क्यों करना है? इससे हमें ये, हम इसको आराम से लिखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि डिफ्रेंशिएट टेंजेंट स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट स्क्वायर। इसका मतलब है y का डेरिवेटिव लेना है, टेंजेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u। अब मसला ये है कि हमारे पास जो पहले क्वेश्चंस होते थे वहाँ पर जो भी नीचे वेरिएबल यूज़ होता था, यानी x वगैरह, ये जो भी उसका ऑलरेडी फंक्शन ऊपर मौजूद होता था। अब मसला ये है कि ये y जो है वो भी फंक्शन है x का और u फंक्शन है वो भी है x का फंक्शन है। तो हम y रिस्पेक्ट टू u कैसे मालूम कर सकते हैं? तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल चेंज होते हैं, मतलब y किसी ऊपर वाला भी किसी और चीज़ का फंक्शन होता है और u नीचे वाला भी किसी और चीज़ का फंक्शन होता है, यानी दोनों होते सेम फंक्शन है किसी के, यानी दोनों x के फंक्शन है, लेकिन ये एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंड नहीं करते इस तरीके से। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा रूल यूज़ करते हैं? चेन रूल, मतलब रूल यूज़ करते हैं। तो मतलब कौन सा रूल है हमारे पास? चेन रूल। dy बाई डी यू इज इक्वल्स टू डी वाई बाय, हम x का डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब अगर आपने फर्स्ट स्टेप लिख लिया तो आपको पता होना चाहिए दूसरा स्टेप होगा ऑब्वियसली डी एक्स बाई डी यू, क्योंकि ये ऐसे डी एक्स वैसे भी कैंसिल होते हैं, आपके पास डी वाई बाई डी यू वापस आता है। अब सवाल ये है कि डी वाई बाई डी यू तो हम मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें वाई मालूम है, उसका डेरिवेटिव हम रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कैसे लेंगे? तो बेसिकली हमारे पास यू तो मौजूद है, उसका डेरिवेटिव हम रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे और आप आखिर में हम उसको क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने डी वाई बाई डी यू मालूम करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर। इसका मतलब है वाई बाई यू हमने मालूम करना है, तो डी वाई बाई डी यू हो गया। तो अब हम इसमें कौन सा रूल यूज़ करेंगे? चेन रूल यूज़ करेंगे। तो हम वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू क्यों ले रहे हैं ये मैं बाद में दोबारा से समझा दूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास है y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, तो हम y दोबारा लिख लेते हैं कि y हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर x की, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड पे हमने क्या अप्लाई किया? d बाई डी एक्स अप्लाई किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लो, आप लोग नीचे नीचे भी लिख सकते हो, मेरे पास जो है आगे स्पेस है तो मैं यहाँ पर लिख लूँ। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे लेकर आएंगे क्योंकि सबसे पहले पावर हिट कर रही है। पावर में से हम 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पावर 1, 2 में से 1 जाते तो 1 आता है, और पावर के बगैर जो है हमने फिर से डेरिवेटिव लेना है। मज़ीद आपको पता चल रहा होगा इसका जो डेरिवेटिव का आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का, वो आता है 2 टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? वो पहला पेज की फार्मूला अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स क्यों है और कैसे है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, हमें फर्स्ट जो चीज़ हमें मालूम करनी थी वो तो हमें मिल गई है कि डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमने मालूम करना है डी वाई बाई डी यू। अभी हमारा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स मालूम हुआ है, हमें डी एक्स बाई डी यू मालूम करके इन दोनों आंसर्स को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मसला ये है एक्स तो नहीं है, यू का फंक्शन है, तो यू का फंक्शन क्या है हमारे पास? कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। इन दोनों का डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स यहाँ पर आ गया। सबसे पहले कौन सी चीज़ है यहाँ पर? आपके पास है पावर। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में कोटेंजेंट क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन में कोटेंजेंट क्यूब है। ठीक है, पावर नीचे लेकर आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास 2 आता है। तो अगर मैं 2 नहीं लिख रही, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ कि यहाँ पे पावर नीचे लेकर आते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं और देन पावर के बगैर आप लोगों ने क्या करना होता है? डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है यहाँ पे आ जाएगा 3 कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपके पास माइनस को हम स्टार्ट में लगा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स।
ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो आंसर्स आ गए हैं। एक हमारे पास है dy बाई डी यू का आंसर, और जो कि है 2 टेंजेंट x सीकेंड स्क्वायर x, जो कि हमने स्टार्ट से लिखा है। और एक हमारे पास y का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि है -3 को टेंजेंट स्क्वायर x को सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब हमारे पास ये दो आंसर्स हैं, तो चेन रूल वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स dy बाई डी यू इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स बाई डी यू। हमारे पास यहाँ पे डी एक्स बाई डी यू नहीं है, डी यू बाई डी एक्स मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स मालूम करने के लिए इसका उलट ले लेंगे, डी एक्स बाई डी यू मालूम करने के लिए इसका उलट ले लेंगे। इसके नीचे कुछ